नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूत या विज्ञान में रुचि रखने वाले अपने चैनल भूतोलॉजी के साथ। आज हम जाने वाले हैं सूरत के सबसे रहस्यमयी बीच पर, डुमास बीच। और हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डुमास बीच पर सच में भूत हैं या सिर्फ विज्ञान की वजह से ये अफवाहें हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हम इस बीच की हर कहानी, हर रहस्य और हर अजीबोगरीब घटना को जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम करेंगे भूत और विज्ञान की पड़ताल डुमास बीच पर। डुमास बीच सूरत से लगभग 21 किलोमीटर दूर स्थित है। ये बीच अपनी काली रेत और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। आप सोच रहे होंगे कि काली रेत क्यों? वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें लोहे और खनिजों की अधिकता है, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि इसकी काली रेत पुरानी घटनाओं और मृतात्माओं की यादों से भी काली हुई है, और यही रहस्य इसे बनाता है हॉन्टेड बीच। दोस्तों, जैसे ही आप यहां आएंगे, आप देखेंगे कि सुबह की हल्की धूप में ये बीच कितना सुंदर और शांत है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रात में डुमास बीच की लहरों की आवाज और हवा की सरसराहट एक रहस्यमयी अनुभव देती है। और हम आज जानेंगे कि ये रहस्य भूत है या विज्ञान। हम लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ रोज आते हैं, दुकानदार, मछुआरे और पर्यटक। वे हमें बताएंगे कि रात के समय यहाँ अजीबोगरीब आवाजें, रोशनी और घटनाएं कैसे होती हैं। और हाँ दोस्तों, थोड़े डरावने पलों के बीच हम आपको मजेदार और हल्के फुल्के अनुभव भी दिखाएंगे। आखिरकार डर के साथ थोड़ा मजा होना भी जरूरी है ना? तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं हमारी भूत और विज्ञान की पड़ताल और देखते हैं कि डुमास बीच पर सच में भूत हैं या सिर्फ विज्ञान। डुमास बीच का इतिहास सदियों पुराना है। इसे स्थानीय लोग पहले एक मछुआरा और व्यापारी स्थल के रूप में जानते थे। सूरत के पुराने नक्शों में डुमास बीच का नाम प्रमुखता से दिखता है। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार यहाँ कभी हिंदू शवदाह स्थल हुआ करता था। ये वह जगह थी जहां मृतकों का संस्कार किया जाता था। इसलिए स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ की रेत में मृतात्माओं की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। समुद्र के किनारे बने छोटे गांव में लोग सामान्य जीवन बिताते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, यहाँ की कहानियां रहस्यमयी और डरावनी होती चली गईं। इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं के अनुसार रात के समय यहाँ लोग अचानक गायब हो जाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि समुद्र में अजीब रोशनी दिखाई देती थी। डुमास बीच के आसपास के इलाके में राजाओं और स्थानीय जमींदारों का शासन था। पुराने समय में यहाँ के व्यापारी नदी और समुद्र के रास्ते से माल लाते और भेजते थे। बीच पर छोटे छोटे मछुआरे गांव थे। यहाँ के लोग अपने परिवार के साथ रहते थे और समुद्र से आजीविका कमाते थे। समुद्र का ये हिस्सा सुरक्षित बंदरगाह और व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रसिद्ध था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और ये क्षेत्र स्थानीय मिथकों और रहस्यों का केंद्र बन गया। कुछ पुरानी किताबों और दस्तावेजों में डुमास बीच के रहस्यमयी घटनाओं के साक्ष्य मिलते हैं। स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि ये जगह शिव और अन्य हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी पवित्र भूमि भी थी। इसलिए यहाँ की कहानियों में धार्मिक और पौराणिक तत्व भी शामिल हैं। जैसे जैसे लोग इसे देखते थे, उन्हें अजीबोगरीब अनुभव होने लगते थे, और यही अनुभव धीरे धीरे अफवाहें बन गईं। डुमास बीच के आसपास कई लोक कथाएं प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रात में भूत या प्रेत आत्माएं दिखाई देती हैं। कुछ बच्चों और बुजुर्गों ने दावा किया है कि उन्होंने अजीब रोशनी और ध्वनि देखी है। कहते हैं कि ये प्रेतात्माएं कभी यहाँ के मृतकों की आत्माएं हैं। कुछ कहानियों में ये भी कहा जाता है कि यहाँ एक पुरानी रानी का प्रेत रहता है। लोग कहते हैं कि ये रानी समुद्र के किनारे टहलती है और रात में आग और धुएं की तरह प्रकट होती है। डुमास बीच पर रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये आवाजें समुद्र की लहरों की नहीं, बल्कि प्रेतात्माओं की हैं। एक लोकप्रिय कहानी में कहा जाता है कि यहाँ कभी जादूगर और तांत्रिक रहते थे। वे रात को समुद्र के किनारे बैठकर जादू और मंत्र पढ़ा करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार डुमास बीच का समुद्र और रेत एक प्रकार से शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र हैं। इस ऊर्जा का अनुभव रात में ही किया जा सकता है। यही कारण है कि स्थानीय लोग रात में यहाँ टहलने से डरते हैं। लेकिन विज्ञान कहता है कि ये सब केवल ध्वनि और प्रकाश के भ्रम हो सकते हैं। हालांकि रहस्य का आकर्षण अब भी लोगों को यहाँ खींचता है। लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि डुमास बीच पर कभी अचानक भारी धुंध और हल्की आग दिखाई देती थी।
लोग मानते थे कि ये भूत और आत्माओं की चेतावनी होती थी। इतिहास और लोक कथाओं का ये मिश्रण ही डुमास बीच को रहस्यमयी और आकर्षक बनाता है। आज भी कई शोधकर्ता इसे मानसिक और पर्यावरणीय अध्ययन के लिए देखते हैं, और यही कारण है कि आज हम यहाँ हैं भूत या विज्ञान के नजरिए से डुमास बीच को समझने। हम सबसे पहले बात करेंगे डुमास बीच के आसपास काम करने वाले दुकानदारों से। ये क्षेत्र कई छोटे स्टॉल और दुकानें लिए हुए हैं जहां लोग ताजगी से बनी चाय, समोसे और बीच की यादगार चीजें बेचते हैं। दुकानदार रामलाल ने हमें बताया कि रात के समय कुछ अजीब लगता है, कभी कभी मुझे लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। वह हंसते हुए कहते हैं, लेकिन मैं डरता नहीं क्योंकि चाय तो बेचनी ही है ना। दूसरी दुकानदार शांता देवी ने कहा, कभी कभी स्टॉल के पास अचानक ठंडी हवा और अजीब आवाजें आती हैं। उन्होंने जो आवाजें सुनी उन्होंने समुद्र की लहरों या हवा से अलग बताया। कई दुकानदारों का मानना है कि रात में बीच पर कुछ अदृश्य ताकतें होती हैं। लोकल मछुआरों का कहना है कि रात के समय समुद्र कुछ अलग ही व्यवहार करता है। मछुआरा गोविंद कहते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि लहरों में कोई छाया या आकृति हिल रही है। गोविंद ने आगे बताया कि हमने कई बार समुद्र में अजीब रोशनी देखी है जो किसी नाव या बिजली से नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआती दिनों में कई मछुआरे डरे हुए घर लौटते थे, लेकिन अब लोग इसके आदी हो गए हैं और इससे समुद्र की प्राकृतिक घटनाओं का हिस्सा मानते हैं। अब हम बात करेंगे उन पर्यटकों से जिन्होंने डुमास बीच का भ्रमण किया। एक पर्यटक राहुल कहते हैं कि रात में बीच पर जाना मजेदार था, लेकिन थोड़ी डरावनी भी। उन्होंने बताया कि रात में लहरों और हवा की आवाजें उन्हें कभी कभी किसी के कदमों जैसी लगती थी। दूसरी पर्यटक नीता ने कहा, मैंने रात में अचानक चमकती रोशनी देखी। मुझे नहीं पता कि वो क्या थी, लेकिन बहुत रहस्यमयी थी। कई पर्यटकों ने बताया कि बीच पर अकेले टहलना उन्हें डरावना लग सकता है, लेकिन ग्रुप में जाना सुरक्षित लगता है। कुछ पर्यटकों का कहना है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ने उनका पीछा किया। अब हम इन अनुभवों को विज्ञान के नजरिए से देखेंगे। मछली पकड़ने वाले और दुकानदारों के अनुभव अक्सर लौकिक और वातावरणीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। ठंडी हवा, समुद्र की लहरें और रात का अंधेरा मानव मन को भ्रमित कर सकते हैं। अजीब आवाजें अक्सर हवा के झोंकों या समुद्र की लहरों की प्रतिध्वनि होती हैं। रोशनी का अनुभव चमकते पानी, चांद की रोशनी या दूर की नावों की रोशनी से भी उत्पन्न हो सकता है। कई पर्यटक और स्थानीय लोग सेंसरियों के भ्रम की वजह से डरावनी घटनाएं महसूस करते हैं। ये भी देखा गया है कि अंधेरे में दिमाग छोटी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है। वैज्ञानिक इसे मानसिक भ्रम और पर्यावरणीय कारणों का मिश्रण मानते हैं। इसलिए हर अजीब घटना का मतलब जरूरी नहीं कि वो भूत से जुड़ी हो। विज्ञान और तर्क की नज़र से देखें तो डुमास बीच की रहस्यमय घटनाएं प्राकृतिक और मानसिक कारणों से समझाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि लोकल लोग और पर्यटक दोनों ही डुमास बीच पर रात के समय अजीब अनुभव महसूस करते हैं। ये अनुभव कभी कभी भूत की कहानियों की पुष्टि करते हैं और कभी कभी विज्ञान और मनोविज्ञान के कारण होते हैं। यही कारण है कि डुमास बीच को रहस्यमयी और भूतिया माना जाता है। अगली सेक्शन में हम देखेंगे वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण, यानी कि ये सब वास्तव में भूत हैं या विज्ञान की वजह से भ्रम। डुमास बीच पर रात के समय अजीब अनुभवों के पीछे विज्ञान भी जिम्मेदार हो सकता है। काली रेत में लोहे और खनिजों की अधिकता के कारण ये रात में अजीब रोशनी और चमक दिखा सकती है। समुद्र की लहरों और हवा की सरसराहट अक्सर भूत जैसी आवाजें उत्पन्न कर देती है। ठंडी हवा और धुंध के कारण मनोवैज्ञानिक रूप से डर का अनुभव बढ़ जाता है। दूर की नावों की रोशनी या चमकते जल कणों से अजीब रोशनी दिखाई देती है। कई पर्यटक और स्थानीय लोग सेंसरियों के भ्रम की वजह से डरावनी घटनाएं महसूस करते हैं। ये भी देखा गया है कि अंधेरे में दिमाग छोटी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है। वैज्ञानिक इसे मानसिक भ्रम और पर्यावरणीय कारणों का मिश्रण मानते हैं। इसलिए हर अजीब घटना का मतलब जरूरी नहीं कि वो भूत से जुड़ी हो। विज्ञान और तर्क की नज़र से देखें तो डुमास बीच की रहस्यमयी घटनाएं प्राकृतिक और मानसिक कारणों से समझाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, अब हमने डुमास बीच का इतिहास, लोक कथाएं, स्थानीय अनुभव और विज्ञान सभी पहलुओं को देखा। रात के समय यहाँ की अजीब आवाजें, रोशनी और रहस्यमयी घटनाएं बहुत लोगों को डराती हैं, लेकिन विज्ञान और तर्क के नज़रिए से देखें तो ये सब प्राकृतिक घटनाओं और मनोवैज्ञानिक अनुभवों का नतीजा हो सकता है। इसी वजह से डुमास बीच को देखने का अनुभव कभी डरावना और कभी रोमांचक दोनों हो सकता है। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही इसे रहस्यमयी और आकर्षक मानते हैं। कुछ लोग इसे सच में भूतिया मानते हैं तो कुछ इसे सिर्फ अफवाह और भ्रम मानते हैं।
हमारा मकसद था आपको दिखाना कि भूत या विज्ञान हर कहानी के पीछे हमेशा दो पहलू होते हैं। अब सवाल आपसे, आप क्या मानते हैं? डुमास बीच सच में भूतिया है या विज्ञान की वजह से ऐसा लगता है? नीचे कमेंट में अपने अनुभव और राय जरूर साझा करें ताकि हम जान सकें कि हमारे दर्शक क्या सोचते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे ऐसे ही रहस्यमयी और मज़ेदार वीडियो।